ढल जाए, हाय रात न जाए। क्या आपको मालूम है कि गीतकार शैलेंद्र ने मोहम्मद रफ़ी के लिए गाए इस गाने को लिखने के बाद फिल्म गाइड के गानों के लिए देवानंद से 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा मांगा था। जी हाँ, एक्स्ट्रा 1 लाख। यानी कि गाइड के गानों के लिए जितना पैसा गीतकार हसरत जयपुरी को देना तय हुआ था, उससे 1 लाख रुपया ज्यादा। आखिर महान गीतकार शैलेंद्र ने ऐसा क्यों किया था, बताएंगे आपको थोड़ी देर में। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म गाइड के गानों की, इसके संगीतकार एस.डी. बर्मन की और इसके गीतकार शैलेंद्र की। दिन ढल जाए, हाय रात न जाए। ये गाना है 1965 में आई फिल्म गाइड का। लेकिन क्या ये गाना शुरू से ही इतना खास था? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस गाने के पीछे एक कहानी है, और सिर्फ इसी गाने के पीछे क्यों, गाइड के लगभग सभी गानों की एक कहानी है। लेकिन पहले बात मोहम्मद रफ़ी और शैलेंद्र के लिखे इस गाने की। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा थी। इस गाने की कहानी सुनने के लिए आपको चलना होगा 60 के दशक में, उस मोड़ पर जब 60 के दशक का आधा सफर पूरा होने वाला था, यानी कि 1965 आने वाला था। गाइड पर कई सालों से चल रहा काम अब अपने अंतिम चरण में था। गाइड के गानों पर भी काफ़ी काम हो चुका था। इसके एक गाने को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया जा चुका था। गाने के बोल थे, हम में थी ना कोई बात जो याद न तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम न तुम्हें भुला सके। इस गाने को लिखा था पाकिस्तानी गीतकार हफीज़ जालंधरी ने। गाइड के 2 गाने और लिखे जा चुके थे और इन्हें लिखा था गीतकार हसरत जयपुरी ने। दरअसल पहले गाइड के गानों को लिखने की जिम्मेदारी गीतकार हसरत जयपुरी को दी गई थी और इसके लिए बाकायदा उन्हें साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था। कहा जाता है कि देवानंद और उनके भाई विजय आनंद को ना तो हसरत जयपुरी के लिखे गाने पसंद आए और ना ही पसंद आया पाकिस्तानी गीतकार हफीज़ जालंधरी का लिखा वो गाना, जिसके बोल थे, हम में थी ना कोई बात। हसरत जयपुरी और हफीज़ जालंधरी के गाने रिजेक्ट किए जा चुके थे। अब सवाल पैदा हुआ कि कौन लिखेगा गाइड के गाने। तय हुआ कि ये जिम्मेदारी गीतकार शैलेंद्र को दी जाए। शैलेंद्र को इसलिए क्योंकि संगीतकार एस.डी. बर्मन को शैलेंद्र का काम पसंद आता था। फिर हुआ ये कि एस.डी. बर्मन के साथ दोनों भाई देवानंद और विजय आनंद खार स्थित शैलेंद्र के बंगले रिमझिम पहुंचे। शैलेंद्र गाइड के गानों को लिखने के लिए राजी हो गए। कहा जाता है कि अपने बंगले रिमझिम के एक कोने में बैठकर शैलेंद्र ने दिन ढल जाए वाला गाना लिखा। अपने कभी थे अब है पराए। कहा जाता है कि इस गाने को लिखने के बाद में शैलेंद्र ने देवानंद से 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा मांगा। यानी गाइड के गानों के लिए जो रकम गीतकार हसरत जयपुरी के लिए तय हुई थी, उससे 1 लाख रुपया ज्यादा, यानी हसरत जयपुरी जितनी फीस प्लस 1 लाख रुपया। दोस्तों 1963-1964 में 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी, लेकिन गाइड देवानंद का सपना था और सपने में वो हर खूबसूरत रंग भरना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शैलेंद्र की शर्त मंजूर कर ली। दिन ढल जाए, हाय रात न जाए। कहा जाता है कि बाद में देवानंद ने बड़ा दिल दिखाया और गीतकार हसरत जयपुरी को दिए साइनिंग अमाउंट के पैसे कभी वापस नहीं मांगे। इस बात की पुष्टि हसरत जयपुरी की बेटी किश्वरी जयपुरी ने अपने एक इंटरव्यू में की थी। अब वापस लौटते हैं शैलेंद्र के लिखे और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गाने पर। तू तो न आए, तेरी याद सताए। कहा जाता है कि पहले इस गाने की धुन ऐसी नहीं थी। H.Q. चौधरी की किताब इनकम्पैरेबल एस.डी. बर्मन के अनुसार किस्सा ये है कि जब देवानंद और विजय आनंद ने दिन ढल जाए की एस.डी. बर्मन की धुन सुनी, तो उन्होंने एस.डी. बर्मन को फोन कर विनम्रता पूर्वक कहा, दादा गाना तो अच्छा है लेकिन गाने में सीन
रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा, यानी गाने में नायक की फीलिंग्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। कहा जाता है कि इसके कुछ देर बाद ही संगीतकार एस.डी. बर्मन देवानंद के घर गए और वहीं के वहीं हारमोनियम पर नई धुन तैयार कर दी। दिल के मेरे पास हो इतने। दोस्तों, कहा जाता है कि गाइड के गानों के लिए पहले गायक किशोर कुमार को चुना गया था, लेकिन उस वक्त किशोर कुमार अमेरिका में अपनी पत्नी मधुबाला की बीमारी का इलाज करवा रहे थे। इसीलिए समय की कमी की बात कहकर उन्होंने गाइड के गानों को गाने से मना कर दिया था। किशोर कुमार के इनकार के बाद संगीतकार एस.डी. बर्मन ने मोहम्मद रफ़ी का रुख किया था और उन्हें ध्यान में रखकर गाइड के गानों की धुनें तैयार की थी। 1966 में मैगजीन रास रंग के दिवाली विशेषांक में छपे एक लेख में संगीतकार एस.डी. बर्मन ने साफ साफ कहा था, मैंने देवानंद के लिए हमेशा किशोर कुमार को ही चुना, क्योंकि देवानंद पर उनकी ही आवाज़ सूट करती है। देवानंद के लिए मैंने मोहम्मद रफ़ी से गाने तभी गवाए जब किशोर कुमार उपलब्ध नहीं हुए। क्या से क्या हो गया। किताब एक था गोल्डी के अनुसार देवानंद और विजय आनंद बंधु भी यही चाहते थे कि गाइड में देवानंद के सारे गाने किशोर कुमार ही गाएं। किशोर कुमार ने सिर्फ एक गाना गाने की जिम्मेदारी ली थी। यही वजह है कि जब किशोर कुमार अमेरिका से लौटे तो उनसे ये गाना गवाया गया। गाता रहे मेरा दिल। इस गाने में किशोर कुमार का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। कहा जाता है कि डायरेक्टर विजय आनंद ने ये गाना जिस तरह से शूट किया, उसकी वजह से ये गाना देवानंद और वहीदा रहमान का एक माइलस्टोन सॉन्ग बन गया। कहा जाता है कि जब 1965 में गाइड रिलीज हुई तो शुरू में इसे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इसका असर इसके गानों पर भी पड़ा। गानों के बाजार में गाइड के गानों का धंधा मंदा रहा। संगीतकार एस.डी. बर्मन को अपनी मेहनत पर पानी फिरता नजर आया। कहा जाता है कि इसके बाद संगीतकार एस.डी. बर्मन ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू किया और हर जाने अनजाने लोगों से कहा कि देखिए मेरे नए काम को देखिए। देखो सैया बेईमान, मुझसे छल। कुछ दिनों बाद गाइड ने अपना असर दिखाया, गाइड के गानों ने अपना असर दिखाया और धीरे धीरे जनता ने गाइड को सिर आंखों पर बिठा लिया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। नमस्कार। क्या से क्या हो गया बेवफा।